फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए लाए हैं कक्षा 9 का विद्यार्थियों के लिए लाए हैं इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो है इसमें कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो में। क्लास 9 के लिए है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का हम लोग बताने वाले हैं। जो जितना सारा चैप्टर है, सारा चैप्टर का क्वेश्चन मिला के टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले साल आए हुए प्रश्न का हम लोग देख रहे हैं। जो पिछले साल जो आया हुआ है 2019 से लेकर 2023 तक जितना प्रश्न आया हुआ है 2000 फाइनल एग्जाम में, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर निचोड़ के लिखे हुए हैं। इसको याद करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। जितना क्वेश्चन अर्थशास्त्र का आया था एग्जाम में वो सब क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन के चलते पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं? हरित क्रांति क्या है? देखो, हरित क्रांति का मतलब क्या होता है बताना है। हरित क्रांति क्या है? देखो ये जो था हरित क्रांति, ये फसल में पूरा इस विकास लाया था। क्या था? फसल में जो था वो बहुत उत्पादन, जो जितना फसल था उसमें क्या, फसल में क्या हुआ था, बहुत उत्पादन होने लगा था। हरित क्रांति का मतलब होता है फसल में विकास हुआ था। फसल मैंने कृषि बोलो चाहे फसल बोलो, बात बराबर। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास होता है। कृषि में क्या विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक देश की श्रम शक्ति क्या है? देखो, एक देश की श्रम शक्ति कितना है बताना है कि एक देश की जो होता है कितना से कितना उम्र तक काम करने का होता है। कितना से कितना तक, ये याद रख लीजिए, कितना से कितना तक, 15 से 59 होता है। कितना होता है? 15 से 59 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। देखो, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य सुरक्षा मतलब क्या हुआ? खाद्यान्न उपलब्धता, जो खाद्य का उपलब्ध होता है इसका एडिशन क्या हो जाएगा? खाद्यान्न उपलब्धता हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है 4 नंबर में? कि क्या बोल रहा है कि NSSO, यानी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है NSSO का पूरा नाम क्या, पूरा नाम लिखे। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसको याद कर लीजिएगा। क्या होता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। देखो यहाँ पर क्या कहाँ दिया हुआ है? देखो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो जितना क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले साल में आया हुआ प्रश्न अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। क्या बोला कि बफर स्टॉक क्या है? देखो, बफर स्टॉक क्या होता है? देखो याद करिए, बफर स्टॉक जो होता है सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार होता है। क्या? तो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा। तो किस खाद्य फसल का जो है उत्पादन हरित क्रांति से बढ़ा? याद रखना, चावल और गेहूँ। कौन था? चावल और गेहूँ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल और गेहूँ क्या था? जो हरित क्रांति हुआ था इसके कारण वो क्या हुआ? बढ़ा था फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 नंबर की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है? तो इसको याद करिए, किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है? तो गेहूँ, चावल, ये भी क्या होता है? मिट्टी का तेल। देखो यहाँ पर जो होता है ना सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, मतलब राशन कार्ड में जो होता है BPL, इसमें जो क्या क्या आप लोग को देता है, जो गाँव में देखे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है जो मिलता है BPL चार्ज मिलता है ना, उसके देखो यहाँ पर क्या क्या, गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, चीनी मिलता है, कपड़ा मिलता है। ये सब क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, इसलिए इनमें सभी को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि बहुविधि फसल प्रणाली क्या है? तो बहुविधि फसल प्रणाली क्या है? एक वर्ष से एक से अधिक फसल उगाना। क्या होता है? बहुविधि फसल प्रणाली क्या है? तो याद कर लीजिएगा, एक वर्ष में क्या होता है? एक से अधिक फसल उगाना। क्या होता है? एक से अधिक फसल उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? इसको याद कर लीजिए, कितना परसेंट? 75%। कितना प्रतिशत? 75% निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? इसको याद कर लीजिए, उसको बोलते हैं बहुविधि फसल। क्या बोलते हैं? बहुविध फसल प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुविध फसल प्रणाली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता से दर क्या है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। हमेशा याद रखना, भारत में जो स्त्रियों की साक्षरता दर जो होता है पुरुष की साक्षरता दर से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सटीक यदि मेरे चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताना है, आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो मानव
पूंजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के आने का अवसर सृजित हुए। तो याद रखिए किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 1968 में, किसमें 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। तो उसको याद कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 3 सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 50 नंबर क्वेश्चन बोला कि खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है। देखो खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है, तो उसको याद कर लीजिएगा। खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय, खाद्यान्न तक लोगों को पहुंच, ये भी सही है। खाद्यान्न की उपलब्धता, ये भी सही है। खाद्यान्न क्रम करने की क्षमता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इनमें सभी। क्या बोला कि अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या होता है। तो बड़े पैमाने पर क्या होता है, अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब अकाल पड़ता है तो क्या होता है, अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, बहुत फेमस क्वेश्चन कि पालमपुर गांव का मुख्य सिंचाई क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पालमपुर गांव का जो था मुख्य सिंचाई स्रोत कहाँ से जाता था, याद रखना, नलकूप से। कहाँ से उन लोग पटाता था, जो किसी भी फसल उगाता था तो वो कहाँ से पानी लाता था, तो नलकूप से। कहाँ से लाता था, नलकूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। राशन कार्ड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि मानव संसाधन किसे कहते हैं। देखो मानव संसाधन हम लोग किसे बोलते हैं, जनसंख्या को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जनसंख्या को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाते हैं। तो इसको याद करिएगा, निर्धनता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, निर्धनता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं अस्थायी पूंजी। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग अस्थायी पूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अस्थायी पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। इसको मापने का, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि भूमि मापने का मानक इकाई क्या है। उसको बोलते हैं हेक्टेयर। क्या बोलते हैं, हेक्टेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्टेयर बोलते हैं। देखो हेक्टेयर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो लास्ट में दिया हुआ है 4 नंबर, वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेक्टेयर होता है। क्या होता है, हेक्टेयर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा नीचे के निधनों का अनुपात कितना था। इसको याद कीजिए, कितना था, 22.2 अनुपात है। कितना था, 22.2 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं श्रम। दूसरा उत्पाद क्या है, श्रम का है। किसका है, श्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, क्या और स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। देखो जब स्वतंत्रता भारत को मिली उसके बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। तो इसको याद कीजिए, खाद्यान्न। किसका हो जाएगा आंसर, यानी कि खाद्यान्न इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाद्यान्न। और खाद्यान्न क्षेत्र में, किसमें, खाद्यान्न क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या था। तो याद रखना, कृषि था। क्या था, पालमपुर गांव में अधिकतर लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। क्या करते थे, कृषि। देखो पालमपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्य पर लगे थे, तो 75%। कितना परसेंट लगे थे, देखो पालमपुर गाँव में जो थे 75% लोग वहाँ पर कृषि कर रहे थे, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पालमपुर गाँव में कुल परिवारों की संख्या कितनी। देखो क्वेश्चन पूछ दिया है कि क्या पूछा है कि पालमपुर गाँव में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आ ही जाता है कि पालमपुर गांव में परिवारों की संख्या। देखो पालमपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या कितनी थी, याद रखना, कुल कितनी थी, 450 थी। पालमपुर गांव में जो परिवारों की संख्या कितना, 450 था। कितना था, 450। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि पालमपुर गांव में भूमि स्थिर क्यों है। देखो पालमपुर गांव में जो है भूमि स्थिर क्यों है। देखो 1960 के बाद क्या हुआ, कोई भी क्रांति, देखो 1960 के बाद जो था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1960 के बाद अब कोई बंजर भूमि नहीं बची थी, इसी कारण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, बहुविध फसल प्रणाली क्या है। हम बोले थे एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। एक क्वेश्चन दोबारा आ गया, एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोबारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधुनिक कृषि विधि क्या है। देखो ये भी क्वेश्चन है। देखो आधुनिक कृषि विधि क्या होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग से अधिक उपज प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सविता को ऋण किसने दिया था, याद करना सविता को जो ऋण दिया था तो किसने दिया था, ये कहानी पढ़े होंगे 9th क्लास में दिया हुआ है। सविता को ऋण किसने दिया, तेजपाल सिंह ने, किसने दिया, तेजपाल सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 प्रति व्यक्ति के पीछे मरने वाले लोगों की जनसंख्या क्या कही जाती है, तो इसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या बोलते हैं, मृत्यु दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृत्यु दर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले कि भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी के क्या कारण माने जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उपयुक्त। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 35 नंबर की किसी व्यक्ति के खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खेत में उसमें क्या बोल रहा है, 5 लोग काम कर रहे हैं। यदि उनमें से 2 लोग को हटा दिया, 2 लोगों को क्या करेगा, हटा देगा जाए, 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार का बेरोजगारी है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसको क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है ना, आवश्यकता से अधिक लोग काम कर लग जाते हैं। देखो यहाँ पर मान के चलो काम हो रहा है, यहाँ पर घर बनाने का काम हो रहा है, घर बनाने में हमको लगना है 10 आदमी का काम लगेगा, 10 आदमी हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ 20 को लगा हुआ है, 20 को 10 को आदमी क्या लगा, 10 को एक्स्ट्रा लग गया है, फालतू लग गया है, इसमें क्या होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जन साक्षरता दर कितनी थी। 2011 के हिसाब से बताना है कि भारत की भारत की जो साक्षरता दर कितनी थी, इसको याद रखना कितनी थी, 27.0 यानी 27% थी। कितना थी, 74%। क्या सॉरी 74% कितना थी, 74% थी। कब, 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है, बताना इनमें से कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप है, तो याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3, एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना क्या है, एक आर्थिक क्रियाकलाप है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 38 नंबर की महिलाओं के क्या बोल रहा है कि महिलाओं के निम्न में वेतन वाले कार्यों में नियोजित होने के क्या कारण है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या कारण थे, वे भावुक होती है, वे भारी काम नहीं कर सकती, वे सुनसान या रात में काम नहीं कर सकती है। महिलाओं का ये जो होता है कार्य करने का थोड़ा हल्का सा अलग होता है महिला पुरुषों की अपेक्षा। इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिलास और क्या बोला, बिलास और शकल जो था उसका कहानी यहाँ पर दिया हुआ है। क्या बोला कि बिलास की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, बिलास की कहानी से बताना हमें क्या सीख मिलती है, तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत बात बोल रहा है कि शिक्षा या प्रशिक्षण मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, ये भी गलत बोल रहा है। ऑप्शन में इसका जो 1 जो दिख रहा है यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होगा ऑप्शन, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बोल रहा है नहीं होती है, होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा देश प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के बावजूद भी मानव संसाधन पर निवेश के कारण विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, कि कौन सा देश, इसको बोलते हैं जापान देश। कौन सा देश, जापान देश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हम लोग जन्म दर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जन्म दर बोलते हैं, इसको बोलते हैं जन्म दर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 42 नंबर के इनमें से कौन, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन निर्धनता का प्रमुख कारण है, ये पता निर्धनता का प्रमुख कारण कौन है, जो अशिक्षा भी सही है, भूमिहीनता भी है, बेरोजगारी भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना है, तो इसको याद कर लीजिए कितना है, 2400 कैलोरी। कितना है, 2400 कैलोरी। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित की गई थी, तो याद रखना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम बना था कब बना, 2005 में हुआ था। कब हुआ, 2005 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो इसको याद करिए 1993 में। कब हुआ था, 1993 में हुआ था प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है, देखो भारत में जो 2011 के अनुसार बताना सबसे अधिक निर्धन कौन है, वो बिहार है। कौन है, बिहार राज्य सबसे निर्धन अधिक है, सबसे निर्धन देश, सबसे निर्धन राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में 1 साल में कितने दिनों का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ ही जाता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 1 साल में कितने दिनों की रोजगार गारंटी देता है, तो इसको याद रखना 100 दिन का देता है। कितना दिन का देता है, 100 दिन का देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि
अंत्योदय योजना कब प्रारंभ हुआ था? इसको भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बताना है अंत्योदय योजना कब हुआ था। इसको याद रखना 2000 में। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। कब हुआ था प्रारंभ? 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था? इसको याद कर लेना 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2011-12 के अनुसार, यहाँ पर डेट दे देना, यहाँ पर वर्ष 2011-12 के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे रहती है? तो याद रखना इसको, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सटीक आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यानी 27 करोड़। कितना आंसर हो जाएगा? 27 करोड़। वीडियो को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट